गाइस डेट हो गई है आज 3 अप्रैल। टाइम हो गया है अराउंड 2। एक ट्रेड हमने एक्सिस बैंक में लिया था जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। ट्रेड ओवर हो चुका है और रिकॉर्ड हम आईएएस स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग वो। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैसा हमारा ट्रेड गया सक्सेसफुली। हमारा जो ट्रेड बुक है आज स्क्रीन में है। तो ट्रेड लॉन्च करने के लिए हम लोग पहले स्टडी कर रहे थे जिसमें हम पता लगाते हैं कि मार्केट ओपन हुआ है आज। इस कैंडल, ये वाली कैंडल, इस कैंडल में मार्केट ओपन हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सेलर्स थे जो स्टॉक को नीचे लेकर आए थे। फिर बायर्स ने यहाँ से इंटरेस्ट दिखाते हुए स्टॉक को उसी रेजिस्टेंस लेवल तक लेके गए और उस रेजिस्टेंस लेवल के बाद सेलर इसे नीचे तक ले आए। अब हमें आइडिया कुछ अपॉर्चुनिटीज और एनालिस्ट को देखते हैं। हमने देखा कि ये जो अप ट्रेंड है इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हैं। मतलब अगर इसको रेजिस्टेंस सक्सेसफुल है तो इस अप ट्रेंड के अगेंस्ट कोई पैटर्न, कोई प्रूफ मिलना चाहिए कि सेलर्स एब्सेंट हैं, बायर्स खत्म हो चुके हैं और सेलर्स इन पोजीशन आ चुके हैं। तो हम लोग पहले ही नोट करके बैठे थे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, पूरा सपोर्ट एरिया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया था और यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग देके नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग की थी। मतलब कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम मान सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव है और फिर जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो ये वाले और इसके नीचे वाले हो सकते हैं। बट टिल देन हम लोग बाय पोजीशन में बैठे थे और बाय पोजीशन में बैठने के लिए हमारे पास कल का दिन जो था वो हमें एंट्री यहाँ पे नहीं मिली क्योंकि स्टॉक जो था पूरे दिन डाउन ट्रेंड में ही रहा। लास्ट कुछ मोमेंट्स वो अप ट्रेंड पे गया और हम वो एंट्री पकड़ नहीं पाए। आज हम देखते हैं कि स्टॉक जो ऊपर गया था वहाँ पे हमें पता लगा कि कल स्टॉक ने ये वाले अप ट्रेंड का 0.6% लेवल को टच कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाले जो बायर्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं। अब स्टॉक नीचे जाके फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे की तरफ जा सकता है। बट रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकता है? ओनली 0.5 तक, 0.5 की फीबो तक। मतलब यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आया है तो यहाँ से नीचे जा सकता था या फिर यहाँ से नीचे, या मैक्सिमम यहाँ से नीचे जाता तो हम सेल साइड बैठते क्योंकि सेलर्स यहाँ पे जीत चुके थे बायर्स से। पर हम आज देखते हैं कि आज की कैंडल सक्सेसफुली 0.6 लेवल को क्रॉस कर जाती है और ऊपर क्लोज भी देती है। मतलब ये वाले बायर्स थे, उनकी पावर हो गई है खत्म। यहाँ पे आ चुके हैं बायर्स, इंटरेस्टेड हो चुके हैं और अब स्टॉक जो है थोड़ा बहुत नीचे जाके एक अपसाइड पुल दे सकता है। अब अपसाइड पुल देने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने थे, हमारा एरिया मार्क करना था, जिस वजह से हम आईएएस स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आई, ए और एस स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसमें पता लगाते हैं इंटरेस्ट, एरिया एंड सेटअप। तो इसमें हम पहले अपना एरिया पता लगाते हैं कि किस तरीके से स्टॉक ऊपर जा सकता है। हम देखते हैं कि ये जो मोमेंटम आया है ये फॉलो थ्रू हो सकता है 0.5 लेवल ऑफ फीबो तक। तो हम इसको मार्क करते हैं और हम देखते हैं कि 0.5 लेवल ऑफ फीबो बैठता है करीब यहाँ, ये जो कि एक पुराना रेजिस्टेंस, हल्का बहुत रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी बन सकता है। तो इसको मार्क करते हुए ये हो जाता है हमारा एरिया मार्क। एरिया मार्क के बाद हम लोग जाते हैं इंटरेस्ट पे कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं कि स्टॉक जब यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ ट्रैवल करने के बाद वो नीचे भी आया और यहीं पे कहीं एक पुल बैक मिला अच्छा खासा 3 कैंडल्स के साथ। मतलब बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक वहीं ट्रैवल कर रहा है और फिर ये वाले लेवल को तोड़ता है, ये वाले लेवल को तोड़ता है और हमारे एरिया पे आता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा एरिया यहाँ पे, जहाँ पे आने के बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन एरिया फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन हमें देखना है इंटरेस्ट, कि हमारे एरिया के पास आके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बायर्स। तो हम देखते हैं कि जैसे ही नीचे आया, मतलब यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया तो सेलर्स, रिटेल सेलर्स यहाँ पे सेल पोजीशन बना के बैठे और वहीं से बायर्स ने 3 से 4 अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनाई जिससे दिखता है यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन इंटरेस्ट भी सक्सेसफुली प्रूवन हुई। अब मैटर था सेटअप का, जो कि हम लेते हैं इंटरेस्ट पता लगने के बाद। तो हम लोग सेटअप का वेट करते हैं। हमें कहीं भी हमारे एरिया और इंटरेस्ट वाले एरिया के पास सेटअप नहीं मिलता। हम वेट करते हैं कि स्टॉक फिर से इंटरेस्ट एरिया के पास आता है और यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच हो रखा है, थोड़ी कुछ बेटर एंट्री समझ में नहीं आई, इसलिए हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 5 मिनट तक, जहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं कि हमारे इंटरेस्टेड एरिया यानी ये वाले एरिया के पास जब स्टॉक को ट्रैवल करके वापस नीचे आया तो यहाँ सक्सेसफुली बनाया इसने एक डबल बॉटम पैटर्न, जिसका जिसका जो प्रूव करता है कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। उसका ब्रेकआउट हमें मिला विद वॉल्यूम और उस कैंडल के जस्ट ऊपर हमने बनाई अपनी एंट्री। तो इंटरेस्टेड एरिया के नीचे हमने रखा अपना स्टॉप लॉस, ये इंटरेस्टेड एरिया है, थोड़ा बफर के साथ रखा स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 टारगेट्स रखे हमने अपने। और हम देख सकते हैं कि विद इन एक दो कैंडल में ही, विद इन 7-8 या मैक्सिमम 10 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हुआ, वो भी वन साइड। तो दिस इज द थ्योरी जो हम फॉलो कर रहे हैं आईएएस स्ट्रेटजी में। आई मतलब इंटरेस्ट, बायर्स का पता लगाना, एरिया मतलब कहाँ से हमारे अकॉर्डिंग जो सेटअप बैठ सकते हैं, और तीसरा है सेटअप। तो इसको अगर हम सम अप करें तो हम पता लगाते हैं
कि हमारे एरिया में जब स्टॉक आता है तो वहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट कैसा है या सेलर्स का इंटरेस्ट कैसा है जिस भी साइड हम जा रहे हैं। उसके बाद उनके सपोर्ट में कहीं सेटअप बनता है तो उस पर हम एंट्री लेते हैं। मतलब पहले एरिया फाइंड करना, फिर इंटरेस्ट फाइंड करना, और इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद सेटअप फाइंड करना। ये है हमारी आईए स्ट्रैटेजी, इसको हम फॉलो कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली आज इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। लेट्स सी कल की डेट में अब कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हमें मिलता है। थैंक यू।